संपूर्ण विश्व में क्या भारत प्राप्त करेगा अपना स्थान? क्या विश्व पटल पर चमचमाएगी भारतीय संस्कृति? जो मोदी से टकराएगा क्या वो चूर चूर हो जाएगा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नए साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है और इस नई शुरुआत के साथ ही एक बार फिर भविष्यवाणियों का दौर आरंभ हो चुका है। 72 वर्षीय पीएम मोदी के लिए केतु का ये साल 2023 कई मायने रखता है। 2024 लोकसभा चुनाव की नींव इसी साल रखी जाएगी। रूस यूक्रेन में छिड़ी जंग का भविष्य इसी साल तय होगा और कोरोना की चपेट में आया चीन अब दुनिया के लिए कितना खतरनाक साबित होगा, इसका पता भी इसी साल चलेगा। ऐसे में नए बदलाव के साथ 2023 में क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर इंदौर के भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी वायरल हो रही है। ये हैं इंदौर के ज्योतिषाचार्य पंडित गिरीश व्यास, जिन्होंने भारत समेत दुनिया को लेकर कई चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की। ज्योतिष गणना के बल पर यह बताने की कोशिश की है कि आने वाला समय क्या कुछ लेकर आ रहा है। तो चलिए देर किस बात की, आपको बताते हैं क्या कहती हैं ज्योतिषाचार्य पंडित गिरीश व्यास की भविष्यवाणियां। 2023 की ग्रह स्थिति। 2023 में घरेलू स्थितियां अच्छी बनेंगी और प्रेम संबंधों में सुधार होगा। तलाक संबंधी मामले सुलझेंगे। लोग अपने निजी जीवन को लेकर खासा उत्साहित रहेंगे। संसार में अद्भुत शक्तियों का विकास होगा, जिससे सुख सुविधाओं को पूर्ण करने और भौतिक वस्तुओं का समावेश करने में सहायता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थोड़ी बढ़ सकती हैं। पेट और हृदय से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं। दुनिया में चमकेगा भारत। 2023 में भारतवर्ष संपूर्ण विश्व में अपना स्थान प्राप्त करेगा। भारत की परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति के लिए समय अच्छा रहेगा। मूलभूत सुविधाओं के लिए प्राचीन पद्धति को बढ़ावा मिलेगा। संपूर्ण विश्व में भारत का नेतृत्व सराहनीय रहेगा। विदेश संबंधित नीतियों में परिवर्तन होने के योग है। देश विदेश संबंधित विवाद शांत होने के योग हैं। विदेशों में लंबे समय से चल रहे युद्ध का विराम 2023 में हो सकता है। दुनिया में कहां मचेगी उथल पुथल? चीन और जापान को लेकर आंशिक दुर्घटनाओं की खबरें सामने आएंगी। जलप्रपात, भूस्खलन जैसी घटनाएं होंगी। आतंकवाद बढ़ने के योग बनेंगे, जिससे भारत और उसके नजदीकी देशों में समस्याएं आ सकती हैं। इस वर्ष धर्म जाति को लेकर मुख्य कार्य संपन्न होंगे। धर्म का परचम बुलंद रहेगा और भारत को विश्व गुरु बनने के मार्ग प्रशस्त होंगे। विश्व युद्ध की स्थिति निर्मित होते होते शांत हो जाएगी। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? भारत की आर्थिक स्थितियां सुधरेंगी और व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी। शेयर बाजार में काफी उछाल रहेगी। प्रॉपर्टी संबंधी कई सौदे होने के योग बनेंगे। वर्ष के मध्य में थोड़ी परेशानी दिखाई दे सकती है। मई से जुलाई के बीच आर्थिक स्थिति धीमी पड़ सकती है, लेकिन इसके बाद आर्थिक स्थिति फिर से बेहतर होने से मन प्रसन्न रहेगा। इस वर्ष वायुसेना, सांस्कृतिक आयोजन और सामाजिक गतिविधियों में अधिक धन खर्च होने के भी योग है। आपदाओं के मामले में भी सतर्क रहना होगा। राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति को देखते हुए भारत की पुनः जीत होगी। अपने मूलभूत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक चेहरे सर्वमान्य न होकर विशेष रूप से प्रगति करेंगे। सांस्कृतिक स्थिति, सामाजिक गतिविधियों की बढ़ोतरी से भारत में अपनी पहचान बनाने में सक्षम होगा। राजनीति के लिए सभी की सोच सकारात्मक बनने के योग है। कई बड़े नेताओं की शोक संबंधी या मृत्यु संबंधी सूचनाएं प्राप्त होंगी, जो भारत के लिए बड़ी क्षति होंगी। वर्ष का मध्य थोड़ा कठिन निकल सकता है, लेकिन नई सोच व विचारों के साथ पुनः आगे बढ़ने के भी योग हैं। वैश्विक महामारी का असर। 17 जनवरी शनि देवता का कुंभ राशि में परिवर्तन और 16 फरवरी को शुक्र में से राहु का जाना लॉकडाउन की स्थिति को उत्पन्न कर रहा है, लेकिन गुरु और सूर्य की स्थिति ठीक होने से हल्का लॉकडाउन हो सकता है। लेकिन 5 अप्रैल से लेकर 16 जून तक की स्थिति भारत के लिए थोड़ी विकट हो सकती है। आर्थिक व्यवस्थाओं में थोड़े नकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, जिसमें युद्ध, स्वास्थ्य और आर्थिक विफलता होने के योग रहेंगे।
सांस्कृतिक एवं खेल। सांस्कृतिक एवं खेल से संबंधित कई सारी गतिविधियां सामने आएंगी जो भारत के लिए अति श्रेष्ठ होंगी। खेल के क्षेत्रों में भारत गोल्ड या सिल्वर ला सकता है, नए खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ सकता है। सांस्कृतिक आयोजनों में भारतीय संस्कृति और पुरानी परंपराओं को लेकर काम किया जाएगा, जिससे भारतीय मूल्य उजागर होंगे और मनुष्य में सकारात्मक परिवर्तन आने का प्रयास होगा। सांस्कृतिक आपदाएं जैसे किसी सांस्कृतिक स्थल पर आग लगना या बाढ़ आना जैसी घटनाएं हो सकती हैं। तो देखा आपने, आने वाले समय में चुनौतियां कम नहीं हैं और पीएम मोदी के नेतृत्व में ही हर चुनौती से निपटा जाएगा। आने वाले समय से आप कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जिसका दर्शन, जिसका मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सबका सुख सबका स्वास्थ्य। जब बीमारी हो ही जाए तब उसके इलाज के लिए मजबूरी नहीं बल्कि जीवन निरामय होना चाहिए, जीवन बीमारियों से मुक्त होना चाहिए। सामान्य अवधारणा है कि अगर कोई प्रत्यक्ष बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से मैं स्वस्थ होने की परिभाषा कहीं व्यापक है। आप सब जानते हैं कि आयुर्वेद कहता है समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ इति अभिधीयते। अर्थात जिसके शरीर में संतुलन हो, सभी क्रियाएं संतुलित हो और मन प्रसन्न हो, वही स्वस्थ है। इसलिए आयुर्वेद इलाज से आगे बढ़कर वेलनेस की बात करता है, वेलनेस को प्रमोट करता है।